आईसीटी और कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक क्या होती है? विभिन्न संप्रेषण माध्यमों द्वारा सूचना को प्रभावी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना तथा उसका भंडारण करना ही आईसीटी का मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 1438 में जर्मनी के गुटनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के साथ हुई। 1837 में अमेरिका के मोर्स द्वारा टेलीग्राम की खोज की गई या आविष्कार किया गया, खोज नहीं आविष्कार। 1876 में स्कॉटलैंड के ग्राम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। इनको आपको ध्यान रखना, किसी का आविष्कार किसने किया और कब किया पूछ सकता है। 1895 में इटली के मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। फिर 1925 में स्कॉटलैंड के बेयर्ड द्वारा टीवी का आविष्कार किया गया। फिर 1950 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक सर्वप्रथम दूर संचार उपग्रह बनाया गया। सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस शब्द का प्रयोग किया गया। 1945 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। फिर ल्यूमेस डेन ने 1964 में शिक्षण तकनीकी को 3 भागों में विभाजित किया: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम। हार्डवेयर को शैक्षिक तकनीक फर्स्ट भी और सॉफ्टवेयर को शैक्षिक तकनीक द्वितीय, प्रणाली उपागम को शैक्षिक तकनीकी तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के सिद्धांत जानेंगे। हार्डवेयर क्या होता है? जो भी शिक्षण संबंधित समस्त भौतिक संसाधन हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, ये जो भी। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? शिक्षण संबंधित समस्त प्रकार की वैचारिक धारणाएं या सिद्धांत जिनकी शिक्षक द्वारा व्याख्या की जाती है, सॉफ्टवेयर श्रेणी में आते हैं। तो ये शिक्षण सामग्री संबंधित हो गया। फिर वर्तमान में आईसीटी का पर्याय कंप्यूटर है, जिसकी मुख्य विशेषता एक तो गति या चाल, स्पीड, जिसको हम गीगाहर्ट्ज में मापते हैं, बहुत अत्यधिक गति होती है। और शुद्धता, ये सदैव सही परिणाम देता है। स्मृति, इसमें आवश्यकता अनुसार सूचना का भंडारण किया जा सकता है। वर्सटाइल, कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है। तो तर्क शक्ति, तुलना अध्ययन करने के कारण ये सभी विशेषताएं कंप्यूटर की विशेषताएं, आपको ध्यान रखना। कंप्यूटर का समस्त कार्य लॉजिक पर निर्भर करता है। मानव द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना कर परिणाम जारी करता है। इसकी लिमिटेशन ध्यान में रखनी है कि इसे हम सोच नहीं सकता। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय व तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम है। गणितीय गणनाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तार्किक गणना, कम, ज़्यादा, बराबर और नॉट इक्वल टू, इनका पता करना। एक प्रकार का उपकरण जो डाटा अथवा आंकड़ों को लाभदायक सूचना में परिवर्तित करता है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर से होने के कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यानी ईडीपी कहा जाता है। जैसे बिल निर्माण कार्य, परीक्षा संबंधित कार्य, ऑनलाइन आरक्षण, टिकट वगैरह बुक करवाते हैं हम कंप्यूटर से। कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग होते हैं: इनपुट, सीपीयू, आउटपुट और मेमोरी। ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, जो आपको ध्यान में रखना है। मेमोरी कंप्यूटर का एक ऐसा भाग है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करती है। फिर हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। पहली है कीबोर्ड। टेक्स्ट की एंट्री हेतु मुख्य इनपुट उपकरण है। टेक्स्ट एंट्री में 0 से 9 संख्या हो, ए से जेड तक अल्फ़ाबेट हो या ये स्पेशल कैरेक्टर हो। एक मानक कीबोर्ड में कुल 104 कुंजियाँ हैं, जिसे क्यूआरटी भी कहा जाता है। कंप्यूटर में 104 से 120 तक कीज हो सकती है। सबसे बड़ी कुंजी स्पेस बार। विशेष प्रयोजन हेतु F1 से F12 तक फंक्शन कुंजियाँ होती है। F1 हेल्प, F2 से फोल्डर का रीनेम कर सकते हो, F3 से सर्च कर सकते हो, F5 से रिफ्रेश कर सकते हो, F7 से स्पेलिंग चेक करते हैं, F11 से
फुल स्क्रीन करते हैं। फिर माउस के बारे में जानेंगे। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसका प्रयोग विकल्प चुनाव हेतु किया जाता है। इस पर 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन जो विकल्प चुनाव हेतु होता है, राइट बटन शॉर्टकट निर्देश के लिए, और तीसरा होता है जो बीच में होता है स्क्रॉल बटन, स्क्रीन को अप डाउन करने हेतु काम में आता है। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस का उपयोग किया जा रहा है जो प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है वर्तमान वाला माउस। फिर तीसरी है स्कैनर। किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि को स्कैन द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के लिए 2 फाइल फॉर्मेट है। इसको कंप्यूटर की आंख भी कहते हैं स्कैनर को। तो आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कंप्यूटर की आंख किसे कहते हैं, स्कैनर को। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है जेपीएच, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। बीसीआर बार कोड रीडर, जो भी कोड लिखा रखा है, आप कहीं भी मॉल में जाओगे तो बार कोड रीडर होते हैं, उससे बार कोड को रीड किया जाता है। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ओएमआर जो हम वहाँ मार्कशीट देखते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्यूआर क्विक रिस्पॉन्स। बीसीआर बार कोड रीडर, ये किसी भी वस्तु पर अंकित विशेष प्रकार की काली लाइन जिन्हें बार कोड कहा जाता है। इसमें वस्तु से संबंधित कीमतें, अन्य जानकारी संग्रहित होती है जिससे पढ़ने के लिए बीसीआर का प्रयोग करते हैं। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर बैंकों में चेक बुक के नंबर निर्धारण करने के लिए बैंकों में चेक बुक का प्रयोग किया जाता है जिसे सीधे ही एमआईसीआर द्वारा पढ़ा जाता है। ओमार प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर देने के लिए ओमार शीट में किसी एक विकल्प को काला किया जाता है जिसे ऑप्टिक मार्क कहा जाता है, और इस उत्तर को पढ़ने के लिए ओमार का प्रयोग किया जाता है। क्यूआर क्विक रिस्पांस कोड होता है छोटे से वर्ग में अति सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित कोड होते हैं। ये सीधे ही वेब साइट से लिंक कराया जाता है जिसके द्वारा ऑडियो वीडियो चलाया जा सकता है। इसे पढ़ने के लिए मोबाइल ऐप क्यूआर स्कैनर की आवश्यकता होती है। जॉयस्टिक कार के गियर के आकार की छड़ीनुमा इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग वीडियो या कंप्यूटर गेम हेतु किया जाता है। वेब कैमरा इंटरनेट के माध्यम से दूर बैठे व्यक्ति से संवाद करते समय वेब कैमरा द्वारा उसे देखा भी जा सकता है। माइक्रोफोन ध्वनि की रिकॉर्डिंग हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन इसकी मदद से सीधे कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिखा जा सकता है। फिर हम सीपीयू के बारे में जानेंगे। सीपीयू की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रक कक्ष कहा जाता है इसको। ये एक चिप के रूप में मदरबोर्ड पर स्थापित होती है। इसके मुख्य 3 भाग हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू, रजिस्टर। एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है जिसको मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। और सीयू कंट्रोल यूनिट होती है, इसको हृदय कहा जाता है। एएलयू कंप्यूटर में होने वाली सभी गणनाएं वास्तविक रूप से इसी भाग से संपादित होती है। मानव मस्तिष्क के समक्ष सीपीयू का मस्तिष्क होता है। सीयू सीपीयू का कंट्रोल रूम होता है, नियंत्रक केंद्र होता है, इसलिए इसको सीपीयू का हार्ट भी कहा जाता है, मानव हृदय के समक्ष होता है। रजिस्टर अस्थायी सूक्ष्म तथा तीव्र मेमोरी होती है। विश्व में सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण करने वाली कंपनी इंटेल कंपनी है। सीपीयू की श्रेणी आपको ध्यान रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें फर्स्ट में कौन सी थी, सेकंड में कौन सी, थर्ड में कौन सी, फोर्थ में कौन सी। यहाँ पर पी का मतलब पेंटियम है। तो इसमें अभी सर्वाधिक प्रचलन में i7 सर्वाधिक यूज प्रोसेसर वर्तमान में इसी का, और i7 का। आधुनिक समय में वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली प्रोसेसर i7 है, ये ध्यान रखना। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम आउटपुट कहलाते हैं। आउटपुट 2 प्रकार का होता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। आप स्थायी प्रिंट ले लेते हो कागज़ पर तो उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी अस्थायी रूप से मॉनिटर द्वारा वहाँ मॉनिटर पर देखते हो। आउटपुट
इनपुट डिवाइस क्या होती है, जैसे मॉनिटर, इसका अन्य नाम वीडियो भी है, वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। मॉनिटर का आकार एक कोने से दूसरे कोने के विकिरण के रूप में मापा जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर सैकड़ों की संख्या में अति सूक्ष्म बिंदु स्थित होते हैं जिन्हें पिक्सल कहलाते हैं। पिक्सलों द्वारा पिक्चर निर्माण होता है और कुल पिक्सलों की संख्या रिवोल्यूशन कहलाती है, अर्थात जितना अधिक रिवोल्यूशन होगा पिक्चर उतनी अधिक स्पष्ट होगी। टाइप ऑफ मॉनिटर, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये लैपटॉप फोन मोबाइल इनकी स्क्रीन पर, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। टीएफटी लेड यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलईडी, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग इसी का हो रहा है, जो पिक्चर की गुणवत्ता उत्तम है इसकी। फिर प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट तो होता है कागज़ जब प्रिंट करता है तो कागज़ के टच करता है, और नॉन इम्पैक्ट बिना कागज़ को संपर्क में आए सीधा प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो करेक्टर और एक लाइनर। करेक्टर में तो एक बार में एक करेक्टर और लाइनर में एक लाइन प्रिंट होती है। इसका करेक्टर का एग्जाम्पल है डीएमपी डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जो रेलवे टिकट में डाकघर में तार यहाँ पर दिखाई देता है। और जो ये पेज प्रिंटर है ये दो प्रकार के होते हैं। नॉन इम्पैक्ट में पेज होता है, ये एक साथ एक पेज को प्रिंट करता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंकजेट और एक लेजर। आजकल ज़्यादातर लेजर चल रहे हैं। इनमें जो एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, टोनर क्या होता है, पाउडर रूपी स्याही होती है जिसको टोनर कहा जाता है। इसमें स्याही सूखने की समस्या नहीं रहती है। इंकजेट प्रिंटर में तरल स्याही का प्रयोग जिसके सूख जाने की संभावना बनी रहती है। इस प्रिंटर की गुणवत्ता लेजर की तुलना में कम होती है। इसकी इंक पानी में घुलनशील है। प्रिंटर की कीमत कम है लेकिन प्रिंटिंग की कीमत अधिक आती है। लेजर प्रिंटर ये 1960 में जीरोक्स कंपनी द्वारा दिया गया लेजर किरणों के सिद्धांत पर आधारित है। प्रिंटिंग गुणवत्ता सर्वोत्तम होती है और जो कि डीपीआई पर निर्भर है, यानी डॉट पर इंच। लगभग 600 डीपीआई का प्रिंटर उच्च प्रकृति का माना जाता है। पाउडर रूपी स्याही टोनर का इसमें यूज होता है। प्रिंटिंग की कीमत कम है, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर है। फिर प्लॉटर क्या होता है, आपसे डायरेक्ट ये पूछे जा सकते हैं कि किन का कहाँ यूज है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से आर्किटेक्ट द्वारा बिल्डिंगों के नक्शे निर्माण हेतु किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च श्रेणी की प्रिंटिंग की संभव है। इसी के द्वारा बैनर फ्लेक्स होर्डिंग आदि भी प्रिंट निकाले जाते हैं। स्पीकर क्या होता है, रिकॉर्ड की गई ध्वनि को सुनने का माध्यम होता है। मेमोरी में आपसे इनके हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं कि मेमोरी इतने केबी में कितने एमबी होगी वगैरह वगैरह। तो आपको ये डाटा याद रखना है कि सबसे छोटी बाइट होता है, फिर 8 बाइट्स मिलके सबसे छोटी इकाई बिट होती है, और 8 बिट मिलके 1 बाइट का निर्माण करती है, और 1024 बाइट्स मिलके 1 किलो बाइट का निर्माण यानी कि 1 केबी बनाती है। 1024 केबी 1 एमबी होती है, और 1024 एमबी 1 जीबी होती है गीगाबाइट, और 1024 जीबी 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी होती है। यहाँ पर ये एक निब्बल का भी ध्यान रखना, ये आधा बाइट होता है यानी 4 बिट्स के बराबर होता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई तो बिट है, लेकिन स्टोरेज के लिए सबसे छोटी इकाई बाइट होती है, ये ध्यान रखना। फिर टाइप ऑफ मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के और भी नाम है आंतरिक, मेन मेमोरी, सीधे संपर्क में होती है ये मदरबोर्ड के। और फिर प्राइमरी को भी दो भागों में बांटते हैं, रैम और रोम। रैम को अस्थायी मेमोरी और रोम को स्थायी मेमोरी कहते हैं। और रैम को वर वोलेटाइल और रोम को नॉन वोलेटाइल कहते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। प्राथमिक जो होती है इसको सीपीयू के साथ मदरबोर्ड पर स्थित होने के कारण प्राथमिक या प्राइमरी कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, रोम रीड ओनली मेमोरी, और रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
फिर रोम के बारे में देखेंगे। स्थायी प्रकार की मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है। इसमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्टोर हो रहता है जो बूटिंग यानी कंप्यूटर ऑन के समय विभिन्न उपकरणों की जांच करता है। तो इस पोस्ट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब बूटिंग करते हैं कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सभी उपकरणों को जांचा जाता है। रैम ये अस्थायी प्रकार की मेमोरी है जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है। कंप्यूटर पर होने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सीपीयू तथा रैम के मध्य एक अन्य तेज गति की मेमोरी कैश मेमोरी स्थित रहती है जो कि एक प्रकार की विशेष रैम है। ये ध्यान रखना। फिर सेकेंडरी मेमोरी इसमें फ्लॉपी डिस्क जिसमें ये ध्यान रखना है कि इसकी कितनी क्षमता है। ये पूछा जा सकता है। सीडी इसको कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म है जिसकी क्षमता 400 MB है। फिर डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क जिसकी 4.7 GB है। हार्ड डिस्क जिसको पावर हाउस भी कहते हैं 2 TB की इसकी क्षमता है मैक्सिमम। फिर यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है। यूनिवर्सल सर्विस बस मेमोरी कार्ड। ये इसमें कैटेगरी होती है 1 से लेकर 10 तक क्लास से होती है जिनमें इनकी गति अलग अलग होती है। यानी कि जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वो उच्च क्वालिटी के मेमोरी कार्ड होगा। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइवर जिसकी क्षमता आपको ध्यान में रखनी है। फिर अब तक जो हमने पढ़े हैं वो सब हार्डवेयर थे। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। अगर आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो अब तक जो भी हमने ऊपर पढ़ा है वो सब हार्डवेयर थे। अब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में हमने ऊपर पहले के शुरू के 3 वीडियो में हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनका अध्ययन किया था। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देश या निर्देशों का समूह होता है सॉफ्टवेयर। मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि यूजर को सुविधा प्रदान करते हैं। ये जैसे एमएस वर्ड हमने फोटोशॉप वगैरह ये जो भी सुविधा प्रदान करने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। जैसे कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, विंडोज़ वगैरह। कंपाइलर क्या होता है, सभी लाइन का एक साथ में अनुवाद करता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है, एक एक लाइन का अनुवाद करता है। फिर ओएस की फुल फॉर्म दे रखी है कि यूजर तथा कंपनी के मध्य की कड़ी होती है ओएस। विंडोज़ क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित है। इसमें जीयूआई इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के कार्य एक साथ किए जाने के कारण इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। प्रणाली उपागम क्या होता है, इनपुट, फिर पहले तो इनपुट लेता है फिर उसको प्रोसेस करके आउटपुट में देता है, फिर इसका फीडबैक देते हैं। इसके 4 मुख्य भाग है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, फीडबैक। फिर सीआई की फुल फॉर्म ध्यान रखने ला, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन यानी कंप्यूटर सहायक अनुदेश। कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण प्राप्त करना ही CAI यानी कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है। इसके द्वारा विद्यार्थी स्वयं की गति से प्रभावी रूप से सीख सकता है। CAL का फुल फॉर्म ध्यान रखना, कंप्यूटर सहायक अधिगमन। सी का मतलब कंप्यूटर, ए का मतलब असिस्टेंट या एडेड, एल का मतलब लर्निंग। CL का मुख्य स्रोत इंटरनेट को माना जाता है जिसका पूरा नाम इंटरनेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, दो अथवा दो से ज़्यादा कंप्यूटर को इस प्रकार से जोड़ना कि उससे सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क के मुख्य लाभ, एक तो समय की बचत होती है, एक संसाधन का विभाजन पर पैसे कम लगते हैं।
टाइप ऑफ नेटवर्क तो एक तो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। कम दूरी के कंप्यूटर को लगभग 1 किलोमीटर परिधि तक कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क होता है। फिर वैन यानी कि WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, भौगोलिक दृष्टि से दूर दराज के क्षेत्रों में कंप्यूटर को आपस में जोड़े रखना, दो शहरों या दो देशों के मध्य स्थापित नेटवर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, शहरी सीमा के भीतर स्थित होता है। फिर विश्व का प्रथम अप्रानेट यानी कि अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट था। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, नेटवर्कों का समूह होता है। विश्व भर में फैला कंप्यूटर का जाल WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। किसी एक ही नेटवर्क में कार्य करना इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट है तो आवश्यक क्या क्या होना चाहिए? एक तो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी वे संस्थाएं जो इंटरनेट सेवा प्रदान करें, जैसे एयरटेल, BSNL। भारत की प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सी कंपनी थी? तो VSL थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड थी, जिसने 15 अगस्त 1995 को सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत की। फिर मोडम का ध्यान रखना। मॉडरेटर क्या होता है? डीमॉडरेटर क्या होता है? डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। डाटा संचारण हेतु अति आवश्यक उपकरण है। इंटरनेट की गति मोडम पर निर्भर होती है। ये एनालॉग संकेत को डिजिटल में और डिजिटल संकेत को एनालॉग में परिवर्तित करता है। ब्राउज़र क्या होता है? विशेष सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर कार्य करने में सक्षम बनाता है। जैसे इनका ध्यान रखना ना, मोजिला, गूगल क्रोम वगैरह, इन जानते ही होंगे सब आप। सर्च इंजन क्या होता है? विशेष वेबसाइट जो अन्य वेबसाइट को खोजने में मदद करती है। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला सर्च इंजन गूगल है। बिंग, याहू, इनको सब कुछ जानते होंगे। URL क्या होता है? यूनिफॉर रिसोर्स लोकेटर, किसी भी वेबसाइट अथवा वेब पेज का लॉजिकल पता URL कहलाता है। जैसे हम WW राजस्थान गवर्नमेंट इन वगैरह साइट को सर्च करते हैं ना, वही उनका लॉजिकल पता होता है, यानी एड्रेस होता है। किसी भी वेबसाइट का भौतिक पता क्या कहलाता है? IP एड्रेस कहलाता है। वेबसाइट पर काम करने के लिए मुख्य प्रोटोकॉल HTTP होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आती है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ईमेल कहलाता है। किसी भी ईमेल के लिए ईमेल ID का होना आवश्यक होता है। जैसे हम ईमेल ID तो सब जानते ही हो, सबके फ़ोन में ईमेल ID होती है, @gmail.com वगैरह। ये आगे इसका ये है ईमेल प्रोवाइडर का नाम, जीमेल वगैरह। ईमेल के भाग क्या होते हैं? यानी कि एक तो टू, ये भाग होता है। एक CC, ये देखो यहाँ पर, ये यूज़र ID है, तो इसमें 3 भाग हैं। तो एक तो टू, एक CC यानी कार्बन कॉपी, एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC की फुल फॉर्म। फिर सब्जेक्ट जो बॉडी होती है, फिर नीचे सिग्नेचर। ईमेल के मुख्य 3 भाग होते हैं, हेडर, बॉडी और सिग्नेचर। हेडर में तो टू कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सब्जेक्ट आता है। बॉडी में ईमेल यानी जो संदेश लिखा जाता है। सिग्नेचर में यानी कि इसमें भेजने वाले का नाम पता होता है। ICT को प्रभावित करने वाले कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक, सामाजिक। फिर कंप्यूटर की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, क्या होता है? कंप्यूटर की C का मतलब कॉमनली, O का मतलब ऑपरेटेड, M का मतलब मशीन, P का मतलब पर्पजफुल, U का मतलब यूज, फॉर, T का मतलब ट्रेड, और E का मतलब एजुकेशन, एंड R का मतलब रिसर्च। E-कॉमर्स 3 प्रकार का होता है, B2B, B2C, C2C। B2B का मतलब फुल फॉर्म पूछ सकता है, बिजनेस टू बिजनेस। B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर। C2C का मतलब कस्टमर टू कस्टमर। E-गवर्नेंस G2G, G2C होती है। G2G का मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C का मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। प्राथमिक डिजिटल कंप्यूटर 1946 में बना था। एबकेस का आविष्कार चीन में हुआ था। 1820 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नामक परिकलन मशीन का आविष्कार किया, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता
या जनक कहा जा सकता है। आईएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, जैसे व्हाट्सएप हुए, मैसेंजर, हाइक, एसएमएस, टेलीग्राम। एक टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी में ये लेन के बारे में अभी हमने देखा था ऊपर। ऐसे टोपोलॉजी में 3 प्रकार की होती है, जैसे बस, रिंग और स्टार। इसमें इस प्रकार जो जुड़े रहते हैं उनको, वैसे बस के लिए ये, स्टार के लिए स्टार रूप में, रिंग के लिए रिंग रूप में ये जुड़े रहते हैं।